नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो हर साल की तरह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का त्यौहार जो है मनाया जाता है। इस खास अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए व्रत करती है। और देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। फ्रेंड्स, इस बार करवा चौथ जो है हमारी 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर शुरू होगी और इसके समापन अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर को रात 7:37 पर समाप्त हो जाएगा। अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर को रात 7:37 पर करवा चौथ समापन हो जाएगा। तो हम करवा चौथ का व्रत जो है 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा, ठीक है। और देखिए, जो चंद्रोदय का समय है तो चंद्रोदय रात को 8:33 पर होगा और आपका करवा चौथ जो पूर्ण होगा रात को 8:30 बजे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही करवा चौथ का व्रत पूर्ण होगा। बेशक आपका 7:37 पर करवा चौथ का व्रत मतलब संपूर्ण हो जा रहा है, मतलब व्रत पूरा हो जा रहा है, इस समय तक चौथ जो है पूरा हो जा रहा है, लेकिन जब तक हम चंद्रमा को अर्घ नहीं देते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए 8:30 बजे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप लोग अपने व्रत खोलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो है हम करवा चौथ की कथा लेकर के आए हैं। तो देखिए, करवा चौथ की कथा बहुत ही ज़रूरी होती है सुनने। जब हम पूजा कर लेते हैं, ठीक है, व्रत का पूजा कर लेते हैं तो पूजा कई जगह पर सुबह में भी किया जाता है, कई जगह पर शाम में भी किया जाता है। तो जब भी आप पूजा कर लीजिएगा तो करवा चौथ का कथा जो है ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो कथा आजकल किताबों में भी होती है और अब तो ऑनलाइन मोबाइल पे भी मिल जाता है। तो आज हम आपको बहुत ही पुरानी कथा लेकर के आए हैं करवा चौथ की, जिसकी 7 बहनें होती हैं और उनका भाई जो है उनको नकली का चांद दिखा करके उनका व्रत तोड़वा देता है। तो ये जो हमारी कथा है बहुत ही पुरानी कथा है, आप लोग जरूर देखिएगा, कथा पूरा सुनिएगा। देखिए, कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए वरना व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। तो आप ये कथा पूरा जरूर सुनिएगा और पूरा सुनने के बाद में करवा माता आपके पति की उम्र हमेशा लंबी बनाए रखेगी, आपका सुहाग हमेशा अमर रहेगा। समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था, ठीक है। तो सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले अपनी बहन को खाना खिलाते, उसके बाद ही 7 भाई खाना खाते थे। एक दिन की बात है कि जो उनकी बहन की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। तो ससुराल से मैके जब उनकी बहनें आई तो उस दिन करवा चौथ का व्रत था। उसकी जो उनकी बहन थी उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा था। तो उस समय सेठ साहूकार की पत्नी और 7 भाभियाँ उनके बहन व्रत रखी थी करवा चौथ का, मतलब जो उनके भाई थे उनकी भाभियाँ थी ना, तो उन्होंने सबने व्रत रखा था। तो भाई लोग उस दिन व्यापार के लिए बाहर गए थे। जब शाम को व्यापार से घर लौटे तो उस दिन अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उनकी बहन ससुराल से आ चुकी थी उस दिन। और खाना लगाया गया शाम को खाने के लिए। 7 भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को कहा, आओ बहन तुम भी खाना खा लो। तो इस पर बहन ने कहा, नहीं भाई, मैंने करवा चौथ का व्रत रखी हूँ, मैं अभी खाना नहीं खा सकती हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए। बहन काफ़ी बेचैन थी क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था तो उन्हें भूख प्यास लगी थी, तो भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। तो बहन ने कहा, भाई जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दे लेती हूँ तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊँगी। तो सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वो दूर पीपल के वृक्ष पर, मतलब जो उस गांव में पीपल का वृक्ष पेड़ था ना, तो उस पीपल के पेड़ पर उस पर एक दिया जलाकर एक छलनी से उस पर रख दिया। और दूर देखने में, जैसे दूर से देखने में वो ऐसा लग रहा था मानो चांद निकल गया हो, ठीक है। मतलब कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था ना कि वो चंद्रमा निकल गया हो। उसके बाद उसने अपनी बहन को बताया कि बहन आओ देखो चांद निकल आया है, आओ पूजा करके भोजन ग्रहण कर लो। यह सुनकर बहन उनकी बहुत खुश हुई और छत पर जाकर चांद को देखने लगी और उसे चंद्रमा समझकर अर्घ देती और अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वो खाने का पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो उसे छींका जाता है। दूसरा टुकड़ा जब वो मुंह में डालती है तो उसके खाने में जो है ना वो बाल निकल जाता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु की समाचार उसे मिल जाती है और वो बौखला जाती है और बेचैन हो जाती है।
कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तभी उसकी भाभी है उसकी सच्चाई जानती थी और उसको सारा सच्चाई उसकी भाभी ने उसको बता दिया। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता लोग उससे नाराज हो गए हैं, तो उन्होंने ऐसा किया है। इधर करवा भी इस सच्चाई को अवगत हो गई थी। सच जानने के बाद उसने निश्चय किया कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी जब तक कि करवा की पूजा पुनः अपने पति को जीवित न कर ले। वो अपने पति के शव के पास ही बैठी रहती थी और हमेशा उसका देखभाल करती थी। उसके ऊपर उगने वाली सुई नाम का घास को एकत्रित करती जाती थी। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता और उसकी सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती तो वह अपनी प्रत्येक भाभी से कहती कि यम सुई ले लो, पीड़ सुई दे दो, मुझे अपने जैसा सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगले भाभी का आग्रह करके चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी की बारी आती तो वह उसे बतलाती कि यह सारा व्रत छोटे भाई की वजह से टूटा है, तो उसकी पत्नी में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लो जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे। उसे जाने मत देना। ऐसा कहकर वह चली गई। सबसे अंत में जब उसकी छोटी वाली भाभी आती है और वह उनसे सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। उसे देखकर करवा उसे पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है पर वह करवा अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। अंत में करवा की तपस्या को देखकर भाभी उसकी जो है वह पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर और उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से माता करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे माता गौरी, जिस प्रकार आपने करवा के पति वापस चिर सुहाग का आशीर्वाद दिया है उसी प्रकार से आप हमारा भी चिर सुहाग का आशीर्वाद दीजिएगा। आपसे मिला है वैसा ही आशीर्वाद सभी सुहागिन महिलाओं को दीजिएगा। बोलिए करवा माता की जय। सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करने के बाद करवा चौथ की कथा जरूर सुनिएगा और कथा अधूरी छोड़ करके बीच में मत जाइएगा। करवा माता की जय।